प्यारे भक्तों, श्रवण कुमार और राजा दशरथ की वार्तालाप आत्मा रूप में हो रही है। कैसे जगपते जन्मांतर भी अनुरक्ति पिता माता की हो। जब कभी जन्म हो इस जग में तो भेंट जन्मदाता की हो। जब कभी जन्म हो इस जग में तो भेंट जन्मदाता की हो। राजन जग से जग के सुख से सेवक को नहीं प्रयोजन है। मरने वाले का मरने से पहले यह तुच्छ निवेदन है। मरने वाले का मरने से पहले यह तुच्छ निवेदन है। अंधे बूढ़ों की देखभाल अब अपने कंधों पर लेना। आज आकर ज्यों मुझे संभाला त्यों उनकी भी सुध जा कर लेना। आकर ज्यों मुझे संभाला त्यों उनकी भी सुध जा कर लेना। इस लोटे में पानी भरकर ले जाकर उन्हें पिला देना। होगी है अंतिम परम कृपा, प्यासे की प्यास बुझा देना। प्यासे की प्यास बुझा देना। अवधेश देश के लिए आज संदेश सुनाता हूँ अपना। आदेश नहीं उपदेश नहीं उद्देश्य सुनाता हूँ अपना। गवोक्ति समझना नहीं इन्हें, निर्मल मन को गुंजारे हैं। माँ और बाप के सेवा की या भाव भरी झंकारे हैं। माँ और बाप के सेवक की यह भाव भरी झंकारे हैं। प्राण कंठ तक आगे देह हुई बेकाम, लेना अब माता पिता अंतिम बार प्रणाम। श्रवण कुमार शरीर छोड़ रहे हैं, प्राण त्याग दे रहे हैं। अंतिम बार अपने माता पिता को प्रणाम करके शरीर त्याग दे रहे हैं, प्राण त्याग दे रहे हैं। मातृ पितृ में लीन हो जीव गया परलोक। कौशल्य वह दृश्य था अति पवित्र आलोक। मैं जीवित था या मृत सा था, क्या था ये नहीं समझता था। सौ पितृ भक्त का सम्मुख था, सर मेरा उस पर रखा था। सरजू की लहरें कहती थीं, हाँ माता पिता पिता माता। वृक्षों की डाली कहती थी, हाँ माता पिता पिता माता। कानों के भीतर उत्तर था, वो श्रवण कुमार श्रवण बेटा। अंबर के भीतर उत्तर था, वो श्रवण कुमार श्रवण बेटा। यह दशा रही कितने क्षण तक, कुछ ठीक नहीं कह सकता मैं। सुधि आई तुच्छ निवेदन की, तो पानी लेकर उठा मैं। तो पानी लेकर उठा मैं। अंधी अंधे के निकट पहुंचा ले जलपात्र। भोला जाता था नहीं कांप रहा था गात्र। ज्यों त्यों धीरज धर कहा, लाया हूँ मैं नीर। कहते तो कह गया पर पानी हुआ शरीर। पर पानी हुआ शरीर। वे बोले जल लाया बेटा, वे बोले जल लाया बेटा। पर बड़ी देर में आया है, कुछ तुझे कष्ट तो नहीं हुआ। क्यों इतना समय लगाया है। क्या सर्दी आई, क्या सर्दी खाई है तूने।
क्या सर्दी खाई है तूने, जो बोल रहा भारी है, जो बोल ही रहा भारी है। चिंता न हमें कुछ अपनी है, तू सब भांति सुखारी है, तू तो सब भांति सुखारी है। सोच रहा था खड़ा मैं, कैसे बोलूं हाय, बिना कहे बनती नहीं, अब क्या करूं पाय। कुछ हो बोलेगा नहीं, झूठ अयोध्यानाथ, रघुवंशी का सत्य है, सदा प्राण के साथ। रघुवंशी का सत्य है, सदा प्राण के साथ। हे महामते, हे महामती, मैं श्रवण नहीं हूँ दशरथ हूँ। वह बड़ भागी परमारथ था, मैं एक अभागा स्वार्थ हूँ। सरजू तट मर मर सरजू तट मरा सरजू तट मरा बाण से वह, मेरे शिकार के धोखे में, अपना ही पांव कुल्हाड़ी से कट गया काठ के बदले में, कट गया काठ के बदले में। कांप कांप कर कह सका मैं इतनी ही बात, उसे अंधे के हृदय में लगा तीव्र आघात। भोला वह छाती फाड़ हाय, क्या जग में श्रवण कुमार नहीं। जब प्राण नहीं तो देह नहीं, जब देह नहीं संसार नहीं, जब देह नहीं संसार नहीं। मैं नहीं सहारा अंधे का, तो क्यों कर वह जल सकता है। हो गया समाप्त तेल तो फिर दीपक कैसे जल सकता है। जल लाया जल लाया जल जाए यह जल, निर्जल ही प्राण तजेंगे हम। जिस जगह गया है प्राण पुत्र बस उसी जगह पहुँचेंगे हम। अब जल क्या अमृत तलक आए तो अपने लिए गरल सा है। हम अंधों को तो श्रवण बिना सुनी संपूर्ण अयोध्या है, सुनी संपूर्ण अयोध्या है। दशरथ जल देता है, ला दे मत दे, तो क्या दे सकता है। जीवन में और मरण में भी जल तो बेटा दे सकता है, जल तो बेटा दे सकता है। जल देता है अंजलि में दे, फल अभी मिलेगा आप तुझे। आगे बढ़ कौशल के राजा, देता है अंधा साप तुझे, देता है अंधा साप तुझे। जिस तरह बुढ़ापे में मरता ये अंधा पुत्र चिंतवन में, त्यों ही वियोग में बेटे के मर जाए तू चौथेपन में, त्यों ही वियोग में बेटे के मर जाए तू चौथेपन में। इतना कहकर श्रवण का बार बार ले नाम, वह अंधा भी चल दिया देह छोड़ सुरधाम। मैं हत्यारा सोचता था क्या करूं उपाय, लगा मुझे यह दूसरी हत्या विधना है। इतने में अंधी भी बोली, क्या संग प्राण के नाथ चले। जब नाथ चले तो प्राण चले, संबंध प्राण के साथ चले। आंखें पहले ही पास न थी, अंधों की टेक श्रवण ही था। क्यों ना हो मरण इस जीवन का, जब जीवन एक श्रवण ही था। हा श्रवण हा श्रवण है अंधकार किसको टेर अंधी मैया,
गाधी सुहाग जब सुना है, सुना संसार हुआ दैया। हे ब्रह्म जहाँ बस जीव प्रकृति, शोभायमान है सभी वहीं। वे गए जहाँ तू गया, जहाँ मैं भी आती हूँ अभी वहीं। कानों को खोल अयोध्यापति, सुन ले विलाप अभ्यंधी का। अभिशाप सुन चुका अंधे का, कर ग्रहण साप अभ्यंधी का। जो हृदय फाड़ कर उठती है, वो आग न ठंडी होती है। मुर्दे के पास खड़ी होकर वह राण निपुती कहती है। पति का सौ कर्म विहीन पड़ा, हो नरपति यही हाल तेरा। तेरी भी मिट्टी पड़ी रहे, जब आए अंत काल तेरा। जब आए अंत काल तेरा। बस यही कहती हुई सुत को पति को टेर। अंधा भी सुरपुर गई, लगी न जाते देर। आई मेरे हृदय में बार बार यह बात, हत्या है यह तीसरी है आज की रात। फिर सोचा होगा वही, जैसा है भवितव्य। अब राधी को दंड भी देगी प्रकृति अवश्य। अपराधी को दंड भी देगी प्रकृति अवश्य।